देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज खैर तो है। कपड़े तो देखो पुराने जमाने च ना ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ भाई ये आज डिजाइन आजकल इन है। अच्छा, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वाह, सही। विजय बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन बनी है अभी पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा आमना हसन। और हमारे दूसरे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से नजर आ रहे हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब वकास महमूद मान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े फ्रेश और यंग है ना सर, और फर्स्ट टाइम एमपी है माशाल्लाह। शेर भी ऐसे ही है सर। फूल झरने रंग सांवल, झील दरिया संग बादल, सब के सब जगमगा गए हैं, क्योंकि आज गपशप में आमना जी और वकास भाई आ गए। हर बार वो क्यों दिल तोड़ कर जाते हैं, ओ माय गॉड, उसके लफ्ज उसको मगरूर बनाते हैं। तुम इज्जत की बात करती हो री तो सुन लो, रात को मच्छर भी मेरे पांव चूमने आते हैं। जी आमना जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वासे आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वकास साहब खैरियत से हैं? आई बिलीव आप दोनों पहली बार असेंबली में आए हैं जी, और पहली बार ही हमारे पास भी आए हैं, तो सब कुछ नया चल रहा है इस वक्त। आमना ये बताइए कि ये आप सियासत में कहाँ से हैं? आप तो यूसी बर्कली से पढ़ के ये इस साइड पे किधर आ गई? इसका बैकग्राउंड है कि मेरी जो दादी हैं वो पार्टीशन से पहले पॉलिटिक्स में थी। ठीक है। जो जिना की मुस्लिम लीग थी उसमें शी वाज हेडिंग द वुमेन्स विंग, Okay. बट पोस्ट पार्टीशन नोबडी इन द फैमिली वांटेड टू बी इन पॉलिटिक्स। सो वो 75 इयर्स का गैप है। बचपन से आई न्यू आई वांटेड टू डू दिस। बर्कले से भी मैंने स्पेशलाइजेशन जो किया है वो पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स में किया है। सो आई जॉइंड पॉलिटिक्स इन 2013। सो अब काफी लंबा अरसा हो और गया। आपकी उम्र छोटी सी है, आप तो हमारी बहन भी है, इस तरह लगता है जलसे में आप बिरयानी खाने आई हैं। बिरयानी मुझे पसंद नहीं है। आपको बिरयानी पसंद नहीं है? बिल्कुल आपको भी क्या नहीं। पसंद है खाना? नून ली के पाए पसंद है इनको। पाए बहुत पसंद है। वाकई में मैं अपनी तरफ से कवर कर रहा था, लेकिन आप क्या वाकई पाए पसंद है आपको? क्यों नहीं, हमारी डिश है पाकिस्तान नहीं, की। बिरयानी भी कोई चाइनीज की डिश नहीं है, हमारी डिश है। नहीं, बट मुझे पाए ज्यादा पसंद है। पाए अब नून लीग की डिश बन गई है। नहीं, मगर आई एम सरप्राइज कि आपको हैं। चले, मैं मुझे थॉट बहुत कि पसंद शायद है। इन्होंने मियाँ साहब को बोला मैं पाए बनाऊं, वो कहते फिर मैं आपको एमपीए बनाऊं। आपको एक मजे की बात बताऊं कि मियाँ साहब खुद पाए खाते ही नहीं है। ये सिर्फ एक स्टिग्मा हमने अटैच कर दिया है, जिसको मैं स्टिग्मा समझती भी नहीं हूँ, बट ही डज नॉट ईट। अच्छा, तो मियाँ साहब पाए नहीं खाते हैं, ये आज क्लियर कर दिया उन्होंने। आज आप मुझे बताइए, मियाँ साहब क्या खाते हैं? बहुत सादा खाना खाते हैं जो घर में बना होता है, दाल सब्जी, बिल्कुल तो ये जो हमने सुन रहे हैं निहारी पाए और पता नहीं क्या क्या, मेरी ये बात सुने, आप जितनी चीजें सुनते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में, उसमें से सारी ऐसी तो होती हैं। अच्छा। दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। ये हकीकत होती है जो आप बातें सुनते जो हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में सुनते हैं वो हकीकत नहीं होती है। 90% तो नहीं होती। 90% नहीं होती। सर मुबारक हो खान साहब के बारे में जो 90% केस है फारिग हो गए। मेहरबानी है जी, आज मैडम ने आते ही कर दिया, आपका तो इशू सॉल्व हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं खुद लॉयर भी हूँ। आपकी थोड़ी सी वर्डिंग खराब रहेगी। आपने केस और बात में डिफरेंशिएट नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि केसेस 90% गलत होते हैं, मैंने कहा बातें 90%। देखो जरा लफ्ज़ गलत बोला, लेकिन वो लॉयर है, उन्होंने साथ ही मुझे करेक्ट भी कर दिया। मगर सर ये बताएं, आप भी भाई कहीं बाहर थे पॉलिटिक्स में आने से पहले? जी ऐसा ही है। मैं काफ़ी अरसा यूके रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान में 2021 में आया हूँ। 2021 में आप यूके थे? जी। और कितने अरसे से यूके थे? मैं 2006 से लेकर 2021 पढ़ने गया था, तो फिर उधर ही रह गया। पढ़ने गए और उधर ही रह गए। और कहाँ मुकीम थे आप वहाँ पे? लंदन में। लंदन में? ओए होए, हमने ये तो ग्राई निकल आए हैं। लंदन मियाँ साहब की बैल बजा के जेडे नसदे हैं ना, ये सन नहीं बैल बजा के नसदे कोई उठी खड़े रहेंगे। वो काम जेड़ा कोई नहीं करन नु। नहीं, मगर मुझे ये बताएं कि लंदन से आप आए वापस 2021 में, आपने बताया, और आपको क्या चीज वापस लेकर आई? थोड़ी सी सीरियस बात है, लेकिन मेरी उम्र 40 साल है जी। ये तो बहुत ही सीरियस बात है कि आपकी उम्र 40 साल है।
इससे पिछली ज़िंदगी अपनी ज़ात के लिए गुजारी थी। अच्छा। अब सोचा ये है कि अपने मुल्क या आम आदमी या हल्के के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए अपना हिस्सा डालना। जब आप अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी गुजारते थे तब क्या करते थे? बस खाईदा सी, सोमीदा सी, नौकरी करीदी सी, लंदन में बबलियां मारी दी। ये कौन सा लंदन है जो तुम फिरते रहे? सर किसी हफ्ते ਨੂੰ रात ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाए। बाहर मैं नहीं देखा है वैसे। हाँ वैसे ये कौन है बबलियां मार रहे रात को? फिर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ लंदन च नहीं देखी। जो 15 साल वहां पे रहे, जी। तो ये आप कोई नेशनैलिटी वगैरह भी ली? जी मैंने सरेंडर की है नेशनैलिटी। कौन सी सरेंडर कर दी है? ब्रिटिश सिटीजनशिप। आपको ब्रिटिश मिल गई थी? जी जी ऑफ कोर्स। और आपने वो सरेंडर कर दी? सर इनकी मोहब्बत, खान साहब की मोहब्बत, पाकिस्तान की मोहब्बत। आमना क्या डेडिकेटेड किस्म के, ये अजीब सी बात नहीं वैसे? देखिए अजीब बात तो वाकई है, यही डेडिकेशन अगर ये लोग मुल्क के लिए दिखा लेते हैं। यही तो हमें प्रॉब्लम है कि एक बंदे के पीछे आप ब्लाइंड फोल्ड लगा के चलना शुरू हो जाएं और ये ना देखें कि मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। तो मेरे लिए तो ये ज्यादा अफसोस की बात है। खुशी से आपको क्या अफसोस हुआ कि उन्होंने सरेंडर क्यों किया? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस हुआ है कि माशाल्लाह इनके जितने पार्टी के मेंबर्स हैं, अब तो वो पीटीआई भी नहीं है, लेकिन वो सारे जितना ब्लाइंड फोल्डेडली एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं विदाउट थिंकिंग कि कितना हमें डैमेज किया है पिछले 5 सालों में, और उससे पहले भी जब से मेरा ख्याल है इस पार्टी का आगाज हुआ है तब से। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। 97 से ही डैमेज चल रहा है। तब से क्या काम क्या किया इन्होंने? एक भी काम क्या किया जी? बताएं सर मान साहब, मैं नहीं जवाब दूंगा, आप खुद ही बताएंगे। आपको भी पता कि पिछले 30-40 साल से किन की हुकूमत है, और मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि बगैर देखे ही लीडर को फॉलो करना शुरू कर दूँ। इमरान खान फरिश्ता नहीं है, इमरान खान से भी गलतियाँ हुई हैं, और मैं 1-2 के नाम भी ले सकता हूँ। ये लेंगी नवाज शरीफ की गलतियों के नाम? तो मैं ले देती हूँ नाम आपके लिए। नवाब मियां साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इमरान खान को शौकत खानम के लिए जमीन दी, ये सोचे बगैर कि उस शौकत खानम की वजह से जो है वो आके हमारे गले में पड़ जाएगा और मुल्क को तबाह। लेकिन मैं वो जमीन मियां साहब की अपनी नहीं थी, वो हमारे मुल्क बिल्कुल थी, लेकिन उनके पास उस वक्त उसका चार्ज था। आमना मुझे ये बताएं कि ये तो एक नेक कार्य खैर के लिए थी, ये गलती क्यों हुई? मैंने इसीलिए कहा है शौकत खानम इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और कोई भी ऐसी जगह जो किसी को इलाज प्रोवाइड कर रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करूंगी। मैंने ये शौकत खानम को गलती नहीं कहा, शौकत खानम की वजह से जो गलती हमारे गले में फंसी है उसको नहीं, मगर देखें आपको तो उसके लिए इक्वली क्रेडिट लेना चाहिए, जो कि आप लेते भी हैं कभी कभी कि जी मियां साहब ने जमीन दी, मियां साहब चीफ मिनिस्टर थे। वर्डिंग आपने कहा तो यहाँ पे वर्डिंग करेक्ट कर लेते हैं कि इनको लग रहा था कि शायद हमारी पार्टी में कुछ जल्लाद रहते हैं और वो कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं कहना। तो मैं सिर्फ इनको ये बताना चाह रही हूँ कि आई थिंक जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास है उतना पाकिस्तान में बहुत कम पार्टीज के पास है। तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, आपके ख्याल से यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था जिसने मिफ्ता इस्माइल साहब को बाहर कर दिया? नहीं, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब को बाहर करने की और बहुत सारी वजूहात थी। ये जो पार्टी के इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो जो पार्टी लीडरशिप है वो डिसाइड करती है, उसमें कोई एक फैक्टर नहीं इंक्लूडेड होता। प्लस आई एम नॉट द फाइनेंस पर्सन कि मैं उनकी फाइनेंस की पॉलिसीज के ऊपर कमेंट करूं, बट ये डिसीजंस पूरी कमेटी बैठती है, जो हमारी पीएजी है वो पूरी बैठती है और सबकी मशावरत से, एंड दैट इज वेयर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स इन, कि सबकी मशावरत से ऐसे डिसीजंस लिए जाते। कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ जो सिंगल हैंडली ले लिया। आपने एक बड़ी गलती की, मैंने उनसे पूछा था कि अपने वो काम गिनवाएं, आप उसको पकड़ के भी बॉल अपनी साइड पे नहीं। लेकिन मैं अब इसमें बड़ा वो हूँ, एक बंदे ने अपनी सरेंडर की हुई है ब्रिटिश नेशनैलिटी, मुझे बताएं सर काम गिनवाएं आप इनको। सर देखिए ये मियां साहब को या नून लीग को जिस तरह डिफेंड कर रही हैं, पहली दफा असेंबली में आई हैं, मेरे फादर इन लॉ 3 दफा एमपी रह चुके हैं और मियां साहब के साथ ही रह चुके हैं 88 में, 93 में, 97 में, क्योंकि उस वक्त पीटीआई नहीं थी। आई नो वेरी वेल कि वो किस तरह वो पाए खाते हैं कि नहीं खाते, मैंने बड़ी चंगी तरह पता है, सारी दुनिया को पता है, और वो कितना को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते हैं हम सब ने देखा हुआ है। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमें देखना ये चाहिए कि 76 सालों के बाद हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की जो अशराफिया है, मियां साहब की फैमिली ले लें जिन्होंने ज़्यादा हुकूमत की, या पीपल्स पार्टी वाले हैं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, वो बीच में डाल लें, हमारे भी 3-3.5 साल डाल लें। हमने आखिरी डैम कब बनाया था जी? 1963 में मंगला डैम बना था, बड़ा डैम जो है। हम में से कोई भी शायद 1963 से पहले पैदा ही नहीं हुआ होगा। इंडिया ने पिछले 20 सालों में 25 बड़े डैम बनाए हैं। एनर्जी हमारी कहाँ पे चली गई है? आप कोई भी और चीज़ देख लें, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हमने मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। मगर कहीं पे आपको लगता है ये विकास के बिकॉज आप इतने आपस में जिसे कहते हैं टैंगल्ड रहते हैं एक दूसरे के क्रिटिसिज्म पे? पहले ये लोग होते थे पीपल्स पार्टी के साथ लगे रहते थे, फिर बीच में आप लोग आ गए तो आप लोगों ने आपस में शुरू कर दिया कि ये ही जो एक माहौल है जो 2013-14 से चल रहा है, जिसमें आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, जो भी सब कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं, तो उसमें ये कहीं पे पीछे चली जाती है ये प्लानिंग, और इस पे फोकस उतना नहीं रहता एज कम्पेयर टू के
हमने इनका धरना ख़त्म करना है या फिर हमने धरना करना है? हुक्मरानों का ज़्यादा वक्त जो है वो कहते हैं ना पंजाबी च अपने अपोजिशन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਲਾइन ਲਾਣੇ ਚ लगता है बजाय कि कोई तामीरी काम करन, क्योंकि हर वक्त वो इसी प्लानिंग में लगे रहते हैं। पंजाब असम्बली में हम दोनों मेंबर हैं उसके, शायद ये भी उसके साथ इत्फाक करें। मैंने 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा जितनी दफ़ा भी बात की है, कभी किसी को पर्सनली हिट नहीं किया। मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। हमारा बजट सेशन हुआ, बजट सेशन को 2 हफ्ते चला। फाइनेंस मिनिस्टर ने ओपनिंग स्पीच दी, उसके बाद 2 दिन का वक्फा, फिर बजट डिस्कशन, फिर वक्फा, फिर बजट डिस्कशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लास्ट स्पीच की, ओपनिंग स्पीच और जो क्लोजिंग स्पीच में उसमें कोई फ़र्क नहीं था। मैंने उठ के इतनी थोड़ी सी जसारत की, मुझे माइक नहीं मिला। मैं क्या सर चलो साड़ी तो कोई राय तुसी नहीं मननी, असी अपोजिशन है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ इंक्लूड कर लो या कह दो कि दिस वाज अ वैलिड पॉइंट या हम इसको इसमें शामिल करेंगे या कुछ। सर 2 वीक के बाद जो आप स्पीच दे रहे हैं उसमें कोई तब्दीली तो आनी चाहिए ना, 1-2% नहीं। सो व्हाट इज़ द पॉइंट? उसकी रीज़न ये है कि बजट उन्होंने बनाया ही नहीं है, बजट कहीं और से बन के आया। मतलब मुझे तो वो एक रबड़ स्टैम्प से काम लगता है। कल की कि इन्होंने अभी तक एक भी काम नहीं गिनवाया। 3 पॉइंट्स बताएं जो कि आपके ख्याल से आप लोगों की कमियां हैं। अभी आपका तो 1 महीना हुआ है, इसलिए इस गवर्नमेंट का तो नहीं मैं कहूँगा। आप बताइए सर मुझे अपनी 3.5 साल की कमियां। मैं ना जी बड़ी सच्ची बात करने पे यकीन रखता हूँ। मेरे ख्याल में हमारा चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं थी। ठीक है, ओके। कुछ और भी होंगी, जो हमारे जैसे असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए थी कि नहीं तोड़नी चाहिए थी? पॉलिटिकली वो गलत फैसला था शायद। आप उसको पॉलिटिकली कह सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी नीयत ठीक थी। कानूनी क्योंकि कानूनी तौर पे हमें ये बताया गया था कि 90 दिन में जिन्होंने बताया था वो एक अलग मामला है, मगर 2 हो गई, तीसरी बता दीजिए। कोई ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। गलत बंदियां ਨੂੰ मिनिस्टर लाना ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। मतलब मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा जिस बंदे ने वो गलत बात की। ऑब्वियस बता रहा हूं आपको जिसके विजुअल सबूत आपके पास ही मौजूद है। अच्छा असल में जी पता क्या है, आपसे गलत फैसला हो सकता है, अगर आपको मौका मिले तो करेक्ट कर लेना चाहिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है। चौथी मैं बना दूं जी। उस्ताद साहब जो वापस गए इन्होंने दा चार्जर वापस नहीं कीता ना। मगर ये तो वकास साहब की हो गई है, वकास साहब ने गिनवा दी। जी आमना, देखिए आज तक पंजाब में जितनी तरक्की हुई है तो मेरा ख्याल है कि जो जो हमने काम किए हैं हम उनको और ज़्यादा कर सकते थे। ऑब्वियसली उसके अंदर रिसोर्सेज आर अ नेचुरल फैक्टर, बट उनको हम और ज़्यादा कर सकते थे। अगर हमने 1 लाख लैपटॉप दिया तो शायद हम 2 लाख दे देते तो और बेहतर हो जाता। गलती है आपने क्या बताई कि आपको 1 लाख लैपटॉप के बजाय 2 मिलना चाहिए था, मिस हो गया। 1 हो गई। चलो दूसरी बताइए। एक चीज़ मैं समझती हूँ कि हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो इंशाल्लाह ताला इस गवर्नमेंट के टॉप ऑफ द लिस्ट है। एंड प्लस जो थर्ड चीज़ है, जो दानिश स्कूल्स हमने बनाए हैं वो बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, बट उनको हमने ज़्यादा जो हायर एजुकेशन है वहाँ तक नहीं लेकर गए। ठीक है, सो उनको जो है वो हायर एजुकेशन को भी इंक्लूड करना। और जो लंगर खाने बंद हुए वो करने चाहिए थे कि नहीं? नहीं जी, लंगर खाने हमने नहीं बंद किया। अभी आने के बाद लंच लगा रहा, मेरी बारी उन्होंने ताला ला। वेलकम बैक टू गपशप। वैसे ही बताएं आप लोगों को फनून लतीफ़ा कोई है इस किस्म का एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई शौक हो, कोई हॉबीज हो आप लोगों की? हॉबीज बहुत सारी, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता। ऑनेस्टली मुझे जिस तरह म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था, बट बिकॉज आई हैव माय ओन लॉ फर्म, फिर पॉलिटिक्स भी है, फिर कुछ और चीज़ें भी हैं। आई एम इनटू बिजनेस एज वेल। सो अब ऑनेस्टली टाइम ही नहीं मिलता। आई थिंक द ओनली टाइम व्हेन आई लिसन टू म्यूजिक इज जब कभी 6-8 महीने में एक दफ़ा मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ एंड आई एम ड्राइविंग, तो तब कभी म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ, वरना जब आप ड्राइवर के साथ चला रही होती है तो वो क्या डेक बंद कर देता है या? मैं खुद बंद कर देती हूँ यूजुअली, क्योंकि व्हेन द ड्राइवर इज ड्राइविंग मोस्टली मैं काम कर रही होती हूँ। इतना फोन के अंदर भी इतना कुछ होता है, आप वहाँ पे कुछ देख सकती हैं। बस वो काम की रूटीन ऐसे चल रही होती है। आधे से ज़्यादा वक्त तो आई थिंक, क्योंकि अब मेरी लाहौर पिंडी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, सो अगर 4 घंटे का ट्रैवल है, मेरा ख्याल है 2-1 घंटे मैं सो के गुजारती हूँ, बाकी 2 घंटे इट्स वर्क कॉल्स। ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, वो गाड़ी तेज चला रहा हो तो कभी आपने खुद ब्रेक लाई? तो साथ बैठा भी लगाता है ना ब्रेक में। जब नई गाड़ी चलानी सीखी थी तब ऐसे होता था, बट नाउ कोई फिल्म ड्रामा कुछ भी नहीं। यूजुअली नेटफ्लिक्स सीजन्स में देख लेती हूँ। मेरा रात को सोने से पहले आधा घंटा जो है ना वो मी टाइम होता है। अच्छा, तो कहीं पे तो है ना कहीं मी टाइम? उसमें मैं मी टाइम में सीजन जरूर देखती हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे बिल्कुल रोमांटिक और जो फनी प्रोग्राम्स हैं वो मैं बिल्कुल नहीं देखती। ठीक है। सो द ओनली काइंड ऑफ सीजंस आई वॉच आर आइदर क्रिमिनल स्टोरीज और पॉलिटिकल। सो वो थोड़ा इंटेंस। आपका कोई है? आपका मी टाइम में यू टाइम कौन सा? मतलब कभी कभार, आजकल जरा मुश्किल हुआ है, आजकल तो फोन ही नहीं जान छड़ता, इन्नी कॉलां आउंदियां ने। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चंद दिन पहले एक बंदे ने रात को कोई 2-2:15 बजे कॉल की,
अननोन नंबर था, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैं जी हुक्म करें जी, हुक्म कोई नहीं, तुसी एक जलसे च क्या सी कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूं, बस चेक करना सी कि इस टाइम फोन वो तो अनलिमिटेड है जी बंदे, मतलब मैं आपको जो है वो मैसेज करेंगे और बाद में व्हाट्सएप मैसेज एक दिन में हज़ारों मैसेज आ जाते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। वैसे अच्छा अब आप लिटरली देख ही नहीं सकते व्हाट्सएप मैसेज को, सबको नहीं देख सकते। वो अगर दोबारा कितने मिल जाएगा या फ़ोन पर रब्ता हो जाएगा, माइंड करेगा जी तुसी मेरा मैसेज ही नहीं देखा। तो ये भी एक बड़ी कंप्लेन होती है। और एक और चीज़ जो कि लोगों को खुद ख्याल रखना चाहिए, ये जो वॉइस नोट होता है जो कि हम अक्सर भेजते हैं, ये छोटा भी हो सकता है। हाँ। मतलब आप ऐसे वॉइस नोट लोग भेजते हैं जिसको वो डबल स्पीड पे लगा के भी वो 3 मिनट ले जाते हैं। तो लोग करके और छोड़ देते हैं। हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि आपको कॉल आएगी अननोन नंबर से, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा लोगों के पास है। नहीं, आप लोगों को वैसे ही आजकल अननोन नंबर से कॉल आती है। सब तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि जी पहचाने जी। हाँ, ये पहचानना भी वो होता है। अच्छा एक बंदा ना जी, मैं जब इलेक्शन जीता तो उसके 2 दिन बाद आया और आके ना, मतलब काफ़ी लोग बैठे हुए थे, कोई 300-400 बंदा बैठा हुआ है, और आके वो बड़ा मुझे मिला जैसे कि मतलब मुझे बड़ा जानता है पुराना, और मुझे मिल के जो है ना सबके सामने, तो तुसी मैंने पहचानिया नहीं। मैं बड़ा एम्बैरस सा फील कर रहा हूँ, बंदे काफ़ी बैठे हुए हैं। मैं कहा जी मैं वाकई नहीं तुहानू पहचाने। मैं बड़ा हल्का जिहा ओहदी काने च किया, कहंदा यार ये तो कोई गल नहीं, मैं 35 साल पहले तुहाडे ताया दा ड्राइवर सां। मगर आप भी कोई देखते हैं वैसे कोई फिल्म ड्रामा वगैरह? हाँ मैंने रिसेंटली देखा है जी, द क्राउन देखा है। ओए होए होए, ये तो यानी कि लंदन की याद आ रही होनी है, तो आपने लगा के फिर छोड़ दी होगी पूरा सीजन। कैसा लगा आपको क्राउन? बहुत जबरदस्त। किसका काम आपको सबसे बेहतरीन लगा उसमें? शफकत चीमा साहब। हुमायूं सईद साहब ने किया। हुमायूं सईद साहब भी थे, मगर वैसे उसके अंदर जो डायना बनी वो भी बड़ा फेमस हुई। जो खैर बहुत से एक्टर्स उसमें जीवन जो ओवरऑल मैं कहूँगा कि उसकी सारी जो है ना जी, मतलब मुझे वो सारी आपकी टर्म्स तो नहीं आती, लेकिन जिस तरह उसको बनाया गया, फिल्माया गया, एक्टिंग सब कुछ जो है, प्रोडक्शन तो वो खैर सबसे बड़ा जबरदस्त, मोस्ट एक्सपेंसिव। आपने देखा क्राउन? मैंने देखा है जी, बिल्कुल देखा है। तो आप बता नहीं रहे, आप हमें कह रही थी कि मैं देखती नहीं हूँ। नहीं, मैंने आपको कहा है कि मैं पॉलिटिकल, तो दैट्स अ पॉलिटिकल शो ना, मतलब इट्स ऑल अबाउट, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल। यस, बट आई थिंक क्योंकि मैं थोड़ी सी ऑब्सेस्ड हूँ पॉलिटिकल चीजों से, सो आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न। मैं क्लास जी बिल्कुल देखा है, पिछले 3 साल से वही तो देख रहे थे पंजाब हुकूमत। वैसे मुझे कब से आपकी पॉलिटिक्स से? आई थिंक एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड, क्योंकि मेरी वालदा की डेथ बड़ी यंग एज में हो गई थी। आई वाज ओनली 13 इयर्स ओल्ड। तो मेरी जो दादी है, मैंने बताया कि वो पॉलिटिक्स में थी, सो उन्होंने हमें एक किस्म का पाला है। सो रोज शाम को जब हम उनके पास बैठते थे तो मेरा और मेरे भाई का फेवरेट टॉपिक ये होता था कि हम उनसे उनकी पॉलिटिकल जर्नी और उस जमाने की स्टोरीज। सो आई थिंक एवर सिंस आई वाज मे बी 15 इयर्स ओल्ड, तो तब से मुझे था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज माय ट्रू कॉलिंग। ओके, सर देख रहे हो सर चौधरी, क्या हुआ? यानी हर बात मेरे गले डाल देते हैं। क्यों? सर जी मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा था, रूम के अंदर बैठ के बार बार खाने मंगवाए जा रहे हैं, बाहर डिलीवरियां आई जा रही हैं, लेके अंदर चले जाते हैं, 2-2 घंटे बाहर नहीं निकलते। फिर मैंने जाके अंदर देखा तो ये जो फूड ब्लॉगर नहीं होते सर, उनकी वीडियो देख रहे थे और उसमें से चीजें ऑर्डर कर करके मंगा के खा रहे थे। मैंने कहा इतना वजन बढ़ाए जा रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है, इससे तो बेहतर है कि इतनी जो रोटी खानी है साथ खुद ही फूड ब्लॉगिंग कर लें। कहना मैं सोचा फिर मैं खुद ही वीडियो बनाऊंगा इन खाने शानों की। मैंने कह रहा है अरेंज करो कोई होटल। वो मेरे एक दोस्त हैं सर, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए होटल में हमें खाना खाने दे, हमने वीडियो बनानी है। कर लें। हाँ जी, वहाँ जाकर उन्होंने मेन्यू आगे रखा, बंदा चूज करता है भी ये ले आए ये ले आए, कहते नहीं ये सारा कुछ ले आए, पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर दिया। जी सर जी सारा फूड खाने के बाद मैंने कहा वो वीडियो बनाइए, कहते वो तो मैं भूल ही गया। सारा खाना खा गया और वीडियो भी नहीं बनाया। सर जी दोबारा से सारा कुछ मंगाया। वो जो बर्गर उन्होंने नहीं ऐसे थाक लगाए होते 2-2 2.5 फुट, यार ऐसे नीचे से पकड़े हैं, वो पूरी की पूरी ऐसे उन्होंने हाथ जोड़े वहां पे। उन्होंने कहा यार हमारे कस्टमर बैठे हुए हैं। वहां से निकला है, कहने लगे यार मजा नहीं आया, वीडियो को सही बनी नहीं है। फिर मैं दूसरे रेस्टोरेंट पे ले गया।
तनावलुल लहमुल मंदी अकलतु फी कामिलतुल खासतुत ताम। जी सर, वो सर तुर्की होटल था। उन्होंने ना मंदी बना के रखी हुई थी इतने बड़े थाल में, उसमें पूरा बकरा रखा होता है ताकि कोई मंगाए तो थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं। जाते ही वो बकरे की दोनों ऐसे टांगे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे किया और उसके बाद बकरा नजर ही नहीं है। अभी मैं ये रोकने लगा हूं भी इस तरह ना करें, तो इन्होंने थाल उठा लिया था सर। वो थाल ऐसे करके रखे, चावल गर्र चावल भी उनमें चले गए हैं सर। आखिर मजबूरन फिर तीसरे रेस्टोरेंट पे गए। तीसरे भी गए उसके बाद? सर भरा पड़ा फुल, सारी टेबलें पैक सर, इतने कस्टमर अंदर बैठे हुए थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा आप अगर आ ही गए हैं तो आप किचन में ही चले जाएं, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। सर सारे कस्टमरों के ऑर्डर खा गए। उन्होंने पर्चा करा दिया सर, हम पर्चा ही करा दिया? जी सर, वो पर्चा कराने गए हैं, वहां जाके इन्होंने 71 लाख रुपए इस बात पे लगा और एक भी व्लॉग नहीं बना सर। बहुत अच्छे। ला वो मिन कल हुआ मशवरा हादा सभी वीडियो हादा मशवरा उसका था, लेकिन आपने इंसानों की तरह खाना था। ए ते हुन किते रेस्टोरेंट ते जावे, रेस्टोरेंट दूरों ही कहंदे भजो आतंकवादी आ गए यार प्लीज यार, मेरे मुदीर हैं यार, मेरे नौकरी का मसला। क्या हुआ है? वो बकरा जेड़ा खाता सी ना हुन समझया। عارف يعني اول تعرف मालूम? ايوه ये हैं जी शेख वजन बिन जर्रा। मेरे ख्याल आपको जानते हैं पॉलिटिकल। डू यू नो? ايوه انا معلوم मियां साहब। ओ मियां साहब, यस, मियां साहब पार्टी। मियां साहब से बड़े दोस्ती है, बड़े बेस्ट फ्रेंड है। वो सिद्दीक हकी। हाँ कहते वो हमारे दोस्त हैं। वो मौजूद है ना सवा सवा। मालूम? ايوه कौन है? वो सियासी नफर है। हाँ कहते ने सियासी है ने शेखुपुरा। انا معلوم انا MBA इमरान खान। हाँ ऐसा नाम। दावत ताम वो कह रहे जी खाने की दावत आपको देनी है क्योंकि आप दोनों जो हैं वो जीते हुए वो हैं। कांग्रेचुलेशन। दावत ही दोगे कि खाना भी खवाओगे? नहीं खाने दा ही। لا لا في دعوة طعام سوا سوا واحد فيديو فيك فلوج। हाँ जी कहना मैं तो आपके साथ वीडियो व्लॉग भी बना लूंगा ना। किथे फेन वो कल अई मकान आना रोह। कहते जहां आप कहेंगे वहीं पे आपको दावत देंगे और एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे। लेकिन सर ये पुलिस वाले ज्यादती करते हैं सर। अच्छा। यकीन करें मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने लिखे हुए थे 4 देगे पूरी वो मंदी और साथ लिखे हुए थे 500 नान। कहते मैं 500 नान नहीं खाते। कितने खाए थे? 490। वेलकम बैक जी रीच। मैम आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप कोई प्रॉपर स्किन केयर है जिसे आप फॉलो करती हैं? क्या आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय स्किन। क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हैं? मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक आपको शो के बाद बता दूंगी। हाँ प्लीज। बट आई फॉलो अ डिटेल्ड स्किन केयर। और लेकिन लिख के दे दीजिए कि इनको कम जरूरत है, मुझे ज्यादा है। शो पे कोई आपको पहचानेगा ही नहीं है, आपकी स्किन ज्यादा प्यारी होगी तो। नहीं नहीं आप मेरी बहन मुझे दे दें, मैं चाहता हूँ मैं प्यारा हो जाऊँ, शो तो भाਵੇਂ कर दें। अरे ये देखें न्यूट्रल रहने का तकाजा है कि अब आप वकास साहब से भी यही सवाल पूछो। मेरे को सवाल बनता ही नहीं सर नहीं, हिम्मत फड़ो, कुछ नहीं होता। हेयर ग्रोथ अभी तक बहुत अच्छी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप नोटिस करें लड़की ने क्या चीज नोट करके उसने कहा यही सवाल मैं उधर भी करूं तो क्या करूं, तो बालों के ऊपर आ गई बात। तो क्या कोई सवाल अच्छा बदला है। अच्छा लगा उनको वकास साहब को? कुछ फॉलो नहीं जी, करते मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करता। इनकी पार्टी वालों ने बाल लगाने वालों को सेनेटर बना दिया था, तो ये तो बालों के बारे में बहुत टची है ये पार्टी। अच्छा वैसे आप लोग ये बात कर आप लंदन की क्या चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं? ओए लंदन की यादों में ले गई लड़की। एक चीज जो है ना बड़ा वो मतलब मैं डिफरेंस फील करता हूँ कि यहाँ पे हर गली में हर इशारे पे आपको मांगने वाला मिलता है। हमने पूरी कौम को मांगने पे लगा दिया हुआ है। ये इस तरह की चीजें वहाँ नहीं। पोल्यूशन जो आपको मेरे ख्याल से सबसे पहले ही आबोहवा जो है वो तो बहुत मिस करते होंगे। हर चीज आपका खाना पीना है, आपका रहना सहना है, आपकी ट्रैवलिंग है, सब कुछ ही मतलब वो ऑब्वियसली पिक्चर का वो दूसरा रुख काफी ज्यादा देखा हुआ है तो तकाबली जायजा चलता रहता है। हर वक्त चलता रहता है। पिक्चर का वो दूसरा रुख काफी ज्यादा, उस पिक्चर वाले दूसरे रुख में 15-16 साल रहा होगा जी। पहला हाफ था फिल्म का, है ना, यूं कह लेते हैं। ये दूसरा हाफ चल रहा है। ये दूसरा हाफ चल रहा है। पहले हाफ में कितने गाने थे? 1-2 थे। अब
कुछ मिस करती हैं यूनिवर्सिटी डेज से? मैं जी काफ़ी कुछ, आई थिंक बर्कले इज़ नोन फॉर इट्स फ्रीडम। सो मुझे जो चीज़ मैं यहाँ भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि एज अ मेंबर मैं कर सकूँ, तो बर्कले में जो मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी ना, वहाँ पे यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम, नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट, जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे या किसी को हर्ट नहीं कर रहे, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो आई थिंक जो हमारे मुल्क में और स्पेशली इवन पॉलिटिक्स में एक प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, वो ये है कि यहाँ पे ना हॉ हाई कल्चर बहुत ज़्यादा है, जो मैंने खुद उसकी एक टर्म रखी है। सो मैं सबसे ज़्यादा उस चीज़ को मिस करती हूँ। आपको आखिरी बार हॉ हाई कब फेस करनी पड़ी? हर रोज़, एवरी डे, बिकॉज यू वॉक इन दी असेंबली, या तो आपके ऑपोजिशन वाले कुछ कहेंगे या कोई आपके कपड़ों पे कमेंट करेगा, आप ज़्यादा अच्छे हो गए तो आपको कहेंगे कि जी देखो ये पता नहीं क्यों पीटीआई वालों से दोस्तियां कर रही है। ये पीटीआई वाले खुद भी कह देते हैं। अच्छा, अगर आपकी पार्टी वाले भी ये करते हैं? ऑफ कोर्स, अगर आप किसी से ज़्यादा हंस के बात कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो आप शायद ओवर फ्रेंडली हैं, और अगर आप थोड़ा रिजर्व्ड रहेंगे तो शायद आप बहुत स्नॉबिश हैं या बहुत एरोगेंट है। सो मैं सबसे ज्यादा इस चीज को मिस करती हूँ कि हमने हर किसी पे कमेंट करना है, ये वासे ने जुराबों के बगैर जूते क्यों पहने। अच्छा, बात सुनो, ये हर चीज पे अमूमन ये बात मुझे कैसर पिया करता है, तो आप बेशक ये उनके पास ही रहने दें। सो ये दिस इज व्हाट आई मिस अबाउट। लेकिन उसमें जुराबे हैं, वो छोटी, वो नो शो सॉक्स पहने सस्ती जड़ी मिलती वो लेंदे ने छोड़ी। वो देखे साथ ही पिछले 4 मैंने कहा महंगाई काफी है उसकी वजह से। लेकिन पता है ना कि 4 साल में क्या हाल करके गए हैं, कितनी महंगाई करके गए हैं, तो बात सुने, उनके 3.5 के बाद आखिरी 1.5 साल आप लोगों ने भी की है। पंजाब में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, नहीं तो पाकिस्तान में तो महंगाई, मेरी जुराबे तो पाकिस्तान की महंगाई ले गई। महंगाई का पता जब खान साहब गए थे तो डीजल की क्या प्राइस थी, पेट्रोल की क्या प्राइस थी, बिजली का फी यूनिट कितने का था, सारी पब्लिक को पता है। उसके बाद वो जो खान साहब जाते हुए पेट्रोल सस्ता कर गए थे, उसके बाद जो हमारे साथ हुई उसकी वजह से वही पता है। नहीं, वो कितनी हुई बहुत ज्यादा हुई कि अभी भी बैठे हुए हैं। सर मेरी अभी IMF से आखिरी चेक लेना है और साथ ही हमने यूं कर देना है। फिर खजल हो क्या है? क्यों यार, मैं मीटिंग तो कॉन्फ्रेंस हो रही सी ना, एजुकेशन और सेहत दे उत्ते। अच्छा, तो मैंने वेख के कहंदे ने सेहत दी कॉन्फ्रेंस से तू की लेना है? हाँ। मैं फिर शर्मिंदा हो के फिर घर ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ठीक है, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ना करे। ये मेरे दोस्त है कि मैंने बड़ा प्यार करते ने। जी जी, मैंने कहता ना निर्गोली, डिनर हैज बीन रेडी। ओए होए, उथों ही डाला मोड़िया, पहुंचिया टेरेस दे उत्ते टहल रहे सन मियां साहब। ओ माय गॉड, एडे प्यारे लग रहे सन। क्या बात, फ्रेश फिर रहे सन। ठीक है, तो मैंने इशारा किया भी आ जा। गया जना लागो तो डिनर सजिया पिया। ओए होए, डिनर टेबल, रोटी उत्ते कोई नहीं सी फ्रेश लगती है ना। जी जी, ओ फ्रेश डिशां लगदी ने। ठीक है, एडे फुलके निके निके फुले हुए, ओए वेख के मजा आ जांदा। क्या बात, मैं तो कम से कम 35 खाना। ओके, हाँ, छोटे होंदे ने तो फिर एक बुरकी बनदी है। ठीक है, मैंने कहंदे ने निर्गोली सही दसी, ए रमजान दे विच जेड़ा सी पैकेज चलाया सी राशन दा, ओदी की रिपोर्ट है, ओदी कैंपेन कैसी रही है? मैं कहा सर 10 थैले तो मेरे घर आए। कहने 10 थैले कुछ होश कर, तू एलिजिबल है? मैंने एलिजिबल तो नहीं पता भी की है। और मैं क्या सर मिल गया सन तो फिर मैं लै गया सा। ठीक है, तो मैंने कहते ने मटीरियल कैसा सी? मैं क्या सर बच्चियां वास्ते ऐसा आला मटीरियल। मेरे बच्चे ने 10-15 दिन बड़ा इंजॉय किया है। वो कैसे? वो मैं क्या जड़ियां बोरियां सन ना, उन्हां दे उत्ते तुहाडी फोटो बनी हुंदी सी, ओ फिर किधरे आ रही ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰਾਬਾਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੰਪੇਨ ऐसी होनी चाहिए कि यूथ जी है ना जी, ये हर वेले साडा नाम लैन। यूथ आपका नाम? हाँ, यूथ कनेक्ट हो जाए साडे नाल, क्योंकि असल इस मुल्क दी यूथ हैगी जिहड़ी इस मुल्क नूं लैके चलदी है। मैं कहा सर आइडिया हैगा मेरे दिमाग विच बड़ा जबरदस्त, मैनूं यकीन है तुसीं सुनोगे ते 5-5 हज़ार दे 2 नोट मेरे मुंह ते मारोगे। अच्छा,
सर मैं क्या पहले तो जरा सेट कर लवा ना। हाँ। मैंने कहा 10। हाँ। मैं क्या सर यूथ 24 घंटे वाईफाई 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 यही मैं क्या होंदा है कंप्यूटर वाईफाई मोबाइल वाईफाई। मैं क्या यूएसए नाल तो साडी गपशप है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ VIFI ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਵਾ ਦੇਣੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ MNS ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਜੀ ਉਹ मैं क्या सर यूथ जिथे बैगी गल करेगी MNS कैसा है तुम्हारा सिग्नल आ रहे हैं MNS के MNS ही होंदा रहेगा। मैंने कहते नहीं यार आइडिया तेरा सोच के मैंने अजीब अजीब गल्लां से नहीं चाह रही ने। मैं क्या मसलन कहते ने ये पब्लिक मीम्स बड़ियां बनाउंदी है ये ते जुगतां बड़ियां करदे ने ये ते एक दूसरे ने पूछणगे ये MNS दा पासवर्ड की है। अगो कहते ने यूथ वाले मुंडे शरारती होणगे कि कहणगे P कैपिटल पिंडी जे मैं लंदन चला गया तो पिछू कहेंगे MNS कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। किससे नाल कह रहे सन प्यार नाल थोड़ी कह रहे सन बल्कि मैं क्या किसी किसी घर सारे लभदे फिरदे होणगे ते बंदा पूछेगा की होया है ते वो कहेंगे MNS दी डिवाइस ही नहीं लभ रही। ते बच्चे तो बड़े शरारती ने ये तो बच्चे कहेंगे आज MNS का चार्जर ही सड़ गया है। मैं कहते आइडिया तेरा मैं मुंह ते तेरे मारा। सर जी मैंने यकीन करो रोटी भी नहीं खान देती बनती भी नहीं थी आपकी। सर जी मैं फिर शर्मिंदा बड़ा होया। मैं आपको होना चाहिए था। नहीं माठी गल ही माठी सी सर। बड़ी बुरी गल सी उस गल करना ही नहीं सी चाहिए। ओ माशाल्लाह बाजी आप जानते हैं बाजी आमना लियास है बाजी। आमना लियास नहीं है वो। नहीं अपना पिंडी वाले मेरी बच्ची जी MPA मुस्लिम लीग नून। यस सर जी सलूट मैं इन्होंने करना बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अच्छा सर इसलिए मुस्लिम लीग नून दे विच जिन्ने भी MNA MP है ने ना एजुकेटेड पढ़े लिखे हुण तुसीं वेखनी है तब्दीली क्योंकि तब्दीली सिर्फ तालीम से। और मेरी बेटी माशाल्लाह पढ़ के आई है पूरी दुनिया दी यूनिवर्सिटियां गई है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में गई थी। अच्छी यूनिवर्सिटियां तो पता कोई 700-800 ते है ने उन्होंने जो फिर एक ते गए ने नाल भाईजान भी इस बारी पहली बारी खलोते ने पहली बारी जिते ने। यस और बाहरों आके जिते ने। यस सर लोग उत्थे जानते भी नहीं सन कौन ने। जी बाजी मेरी पिंडी होंदे ना। जी जी माशाल्लाह बाजी मेरे तो भी प्यारे है नहीं यार। भाईजान शेवपुरा भाईजान भी आपसे ज्यादा प्यारे हैं। चलो ये किसी ले बह के गल करांगे। वेलकम बैक जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ मेहरुनिसा। मेरा सवाल मैम से है कि मैडम उज़मा बहारी कहती हैं कि जो मरीम नवाज साहिबा सूट पहनती हैं उसकी कीमत 800 रुपये है। आजकल आम से आम सूट की कीमत भी 2500 रुपये है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको इतना सस्ता सूट मिलता कहाँ से। ये कोई बयान है अज़मा बुखारी साहिबा का? मेरे इल्म में नहीं है कि कोई उन्होंने कहा। अच्छा, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कहीं पे ये कहा है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहीं पे कहा है तो डेफिनेटली मैं खुद भी उनसे पूछूंगी और हम शॉपिंग करेंगे। फ्रैंकली मैंने भी नहीं देखा हुआ। जी आप। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वनीज़ा इमरान। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपकी पार्टी की हुकूमत है, रिसेंटली ट्रेन का एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सो बीइंग अ वुमन आप ख़वातीन के मसाइल को किस तरह से एड्रेस करेंगी? वरीज़ा थैंक यू, आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है और आई थिंक पहले खैर उसके ऊपर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो सब लोग दे चुके हैं अब डिटेल्स और उस वाक़े की पूरी छानबीन की जा रही है। बट जहाँ तक बात है ये सिर्फ एक वाक़े की बात नहीं है, ख़वातीन को इस मुल्क में और पूरी दुनिया में हर दिन सेफ़ फील करना चाहिए। क्यों ऐसा है कि मैं दुबई में रात को बाहर अकेले जाते हुए नहीं परेशान होती लेकिन यहाँ पर होती हूँ। सो आई थिंक इसके अंदर दो फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। एक तो हमें एज अ सोसाइटी भी अपने पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में क्या फ्लॉज हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, जो CM साहिबा की अपनी स्पीच थी, ओपनिंग स्पीच, उसमें भी उन्होंने ये कहा था और वो ये चीज़ रिपीटेडली जितनी भी हमारे साथ मीटिंग्स होती हैं वो ये कहती हैं कि उनका प्राइम फोकस है टू मेक अ सेफ़ प्रोविंस। एक ऐप भी हमने लॉन्च की है जो ख़वातीन की सेफ्टी के लिए है कि किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई किसी तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो तो वो उस ऐप पे डाउनलोड करके वो कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखेंगी दिस इज़ द चेंज दैट कम्स व्हेन अ वुमन इज़ इन पावर। इंशाल्लाह आप ये चेंजेस ज़रूर देखेंगे। जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान अहमद है। मेरा आपसे सवाल है, फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक या फिर जेली MNMP के नारे लगाने से अवाम के बढ़ते हुए मसाइल या मसलन पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन सवाल तो ये इनसे बनता है, नारे तो फॉर्म 47 के ये लगा रहे हैं, हमने तो कोई नारा नहीं लगाया। तो सिर्फ दाल आया, हम तो सिर्फ हुकूमत वो कह रहे सवाल आपने गलत इंसान से कर दिया, उनसे कर दे। वो कह रहे हैं आपसे सवाल है। सर बताएं। मैं जवाब देता हूँ जी। मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमारे जो बुनियादी मसाइल है ना, उनमें यह है कि हम सच नहीं बोलते और चीज़ों की जो रूट कॉज है उसको नहीं देखते, सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉस्मेटिक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान एक ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री है। हम देखते हैं कि ये कोई नया मसला, एक नई टास्क फोर्स, एक नया कानून, कोई नई टास्क फोर्स, इस तरह मसले नहीं हल होंगे। हमारे पास जितने पहले इदारे हैं उनको बेसिकली जो है ना, वो कानून जो हैं और इदारे हैं वो प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है हर जगह पे। नए कानून, नए इदारे की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। वो उस दिन ठीक हो जाएगा जिस दिन हुक्मरानों की नीयत ठीक हुई। अब मैं एक एग्जांपल देने लगा, 1 मिनट लगेगा। हमारा जो एजुकेशन का बजट है, फॉर एग्जांपल, ये मैंने असम्बली में भी बात की है, 595 अरब है पंजाब गवर्नमेंट का। मेरी जो कलीग हैं ये भी बाहर रह के आई हुई हैं। हम यूरोप और अमेरिका और कनाडा की मिसालें देते हैं, वहाँ पे सरकारी अफसरों को गाड़ियाँ नहीं दी जाती, वहाँ पे सरकारी अफसरों को सरकारी घर नहीं दिए जाते। हाउस अलाउंस मिलता है और आपको जो है वो कार अलाउंस मिलता है। हम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जो है जनाब, जितना हमारा टोटल एजुकेशन का बजट है उससे ज़्यादा पैसे जो हैं, जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको गाड़ियां दी हुई हैं जिनकी जॉब जो है वो फील्ड की जॉब भी नहीं है। आपकी गवर्नमेंट में सब साइकिल पे आते थे। लेट मी आंसर प्लीज, लेट मी आंसर। जो बंदा सुबह ऑफिस से निकलेगा, दफ्तर जाएगा और दफ्तर से शाम को घर आ जाएगा, वहाँ पे हमने क्या किया, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की गाड़ी जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी है। चाहे मेरी गवर्नमेंट हो चाहे इनकी गवर्नमेंट हो, हमें ये चाहिए कि उस गाड़ी पे इन्वेस्टमेंट ना करें। और उसके बाद फिर क्योंकि सरकारी ख़जाना है तो 3 गुना बिल बनेगा उसकी मेंटेनेंस का, उसको हम जो है वो ट्रैवल अलाउंस दें, 1 लाख दें, 2 लाख दें, 5 लाख जो उसका बनता है। और वो जो इन्वेस्टमेंट है जिसको हम इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं उसको हम एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं, आपकी सिक्योरिटी पे लगाएं और इस तरह की कई चीज़ों पे लगाएं। ये आपकी गवर्नमेंट है, आज कल को मेरी हो तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मेरे एक कज़न, अब वो रिटायर हो गए, 20 साल पुरानी बात है, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं उनके घर ठहरा कोई 2 दिन इस्लामाबाद। उनकी वाइफ ने ड्राइवर को बोला, उनको सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, कि चक शहजाद में वो रहते थे कि आपपारा से जाके 1 किलो दही ले आओ। मैं क्या बाजी, चक शहजाद और वो आपपारा 20 किलोमीटर दूर है, शायद कुछ इस तरह का, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। कहती है वहाँ से 2 रुपये सस्ता मिलता है। ओह माय गॉड। पेट्रोल तो सरकारी लगना है ना जी, की फ़र्क पैंदा, अपने 2 रुपये बचाने, अपनी बोटी के लिए पूरा आउंट ज़िबा कर रहे हैं हम लोग। तुसी की पैदल जाके लियांदा की जी। तो हम खेलते हैं 2020। आपको बताया चलो इसके असूल कि आप दोनों पहली दफ़ा खेल रहे हैं आमना और वकास के। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। अलबत्ता कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अगर वहाँ पे आपने सही जवाब दिया, विद एवरी राइट आंसर यू विल हैव 5000। सो ये आप लोगों की कॉल होगी, आप कहाँ पे जवाब देना चाहते हैं। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? ऑपोजिशन बेंचों को उन्होंने दावत दे दी है। लीजिए वकास भाई, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा करे वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमर अयूब, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब चौधरी परवेज इलाही। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? उमर अयूब से। किसकी तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे? शाह साहब दी एक बार ही बड़ी है। एक बार बड़ी है। और किसकी तकरीर पे आप जा रहे हैं कमरे से बाहर? चौधरी परवेज इलाही साहब। मैं नाम नहीं ले रहा, बस हो नहीं गया। बच्चे हो गए हैं, नाम क्या नहीं ले रहे क्योंकि पीछे बचे हुए हैं ऑप्शन में। तो मेरी कल उन्होंने मुलाकात है, मैं उन्होंने 10 के होना है। ये बताइए सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं पहले से, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। क्यों मरवाना है तो सर ना तो सुन लो, आपके पास जनरल नॉलेज का जरूरी हक भी मौजूद है सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल वाडा, जनाब खुसरो बख्तियार और जनाब इमरान इस्माइल। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? खुसरो बख्तियार के साथ। खुसरो बख्तियार के साथ सेल्फी है। किसको स्माइल दे रहे हैं? अब पीछे रह गया इमरान इस्माइल और फैसल वाडा।
मैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन पे जनरल नॉलेज में चले गए हैं वो। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान में शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल किन का था? कायदे आज़म का। अगला सवाल चलो। गलत हो गया। हाँ गलत हो गया। अगले सवाल पे चल रहा हूँ, इसी में हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस दिन बनी थी? महीना, दिन और साल। 96 में बनी थी। महीना और दिन नहीं, अब वो मुझे याद नहीं है, महीना और दिन याद नहीं, बट 96 में बनी थी। मैंने 2009 में ज्वाइन किया। खान साहब ने वापस आ लेने, मैं तो शिकायत लावांगा। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं वापस ही आ जाऊँ तो बेहतर है। वापस आ गए, अब आप करके सारा मेरा है वापस। तो बता दीजिए सर, आपने कहा था कि खुसरो बख्तियार साहब से सेल्फी है। हाँ। स्माइल किन को दे रहे हैं? किसी को भी दे दें। तो आप कौन कौन है? इमरान इस्माइल, और उनको दे दें। स्माइल आपने इमरान इस्माइल को दे दी, और आखिर में लिफ्ट जो आ गई है वो फैसल वाडा की। जिसके भी खाते में ये पहले कर लेते तो क्या था? सर ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रहे हैं। टाइटैनिक तो देखी होगी आपने, है ना? जाहिर बात है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास है, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। टाइटैनिक पे किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, माहिरा खान, या फिर शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत ठीक। जम के बोले। हाँ, शेर अफजल मरवत। उन्होंने ऐसे बोला, उनका अपना दिल भी डूब गया। उन्होंने ना लेके जाना, उन्हें AC वाले कैबिन से सिगरेट ला लेना। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बैरिस्टर गौहर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब। जी आमना, आर यू रेडी? 100%। ये बताइए, आपकी भी जिंदगी पे एक फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन उनमें से आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली और सबा कमर। सजल अली। सजल अली, ठीक है। ये बता दीजिए, तकारीर चल रही हैं टेलीविजन पे 3, एक की तकरीर एक बार, एक की तकरीर बार बार, और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर जा रही हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब और जनाब तलाल चौधरी। तो ये बताएं, किसकी तकरीर बार बार सुनेंगी? ख्वाजा साद रफीक। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगी? एहसन इकबाल साहब। और किसकी तकरीर पे बाहर जा रही हैं? तलाल साहब की। तलाल चौधरी साहब। आपकी बात मैं वैसे ही सुन लूंगी, मिलके उनसे गपशप हो जाएगी, तकरीर सुनने की जरूरत ही नहीं। आप तकरीर नहीं सुनना चाहती, वो गपशप ठीक है, ना किया फिर तकरीर आप। ये बताइए कि जी आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक और मोहतरमा बुशरा भट्ट। तो सेल्फी किसके साथ है? बुशरा के साथ ले लूंगी, शी इज अ गुड फ्रेंड। बुशरा भट्ट अच्छी दोस्त है इसलिए हो गई। स्माइल किन को दे रही हैं? सानिया को स्माइल दे दूंगी। और फ्लोर किन का आ गया? हिना को कहूंगी कि आपका फ्लोर आ गया। हिना परवेज भट्ट साहिबा, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब मुराद सईद। शेख रशीद साहब को ले जाऊंगी, वो हमारे क्लाइंट भी हैं, तो अच्छा केसेस डिस्कस हो जाएंगे टाइटैनिक पे। क्लाइंट भी हैं? मेरी लॉ फर्म के क्लाइंट हैं, सो हम उनके केसेस करते हैं, सो हम केसेस डिस्कस कर लेंगे टाइटैनिक। शेख रशीद साहब ने जो लॉ फर्म हायर की वो नून लीग की है। वही मैं हैरान है शेख साहब, ये क्या बात है आपकी? इना डर गए जो तुसी। नहीं, वो अभी से नहीं, जिस वक्त वो नून लीग में थे उस वक्त, क्योंकि मैंने अकरम शेख साहब के साथ काम किया है और मैं उनकी शागिर्द हूं, तो वो जमाने से क्योंकि उनके क्लाइंट चले आ रहे, तो अच्छा हम केसेस डिस्कस करें। ठीक है मैडम, ये बता दीजिए मुझे, एक स्पेस रॉकेट है जो चांद पे किसी को लेके जा सकता है, आप भी साथ जाएंगी, लेकिन आप वापस आ जाएंगी और वो वहीं रह जाएंगे, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और इसाक डार साहब। मैं खुद रह जाती हूं और बाकियों को भेज देती हूं। नहीं, आप तो आगे एक को ही लेके जाना, दोनों को लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुसी आके केस भी काफी लड़ने हैं ना। हाँ, शेख साहब वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें उनकी बहुत जरूरत है, तो वहाँ पे दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना। और ये दोनों शो देखते भी बहुत अच्छे तरीके से मेरे वाला। नहीं, वो तो मैं उनको माशाल्लाह, दोनों मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे बड़े हैं, बड़ा कुछ सीखा है मैंने उन दोनों से। सो ख्वाजा आसिफ साहब को कह दें आप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर आंसर। ख्वाजा आसिफ साहब को आप कह रही है कि चांद पे छोड़ दें? ख्वाजा साहब आप ट्वीट कर दें। ले जी, फिर बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मोहसिन नकवी और जनाब वकास हसन मान।
मोहसिन नकवी को बचा लो। मोहसिन नकवी को बचा लो। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आप इतनी कॉन्फिडेंट? नहीं, हाँ, I think he's doing an excellent job and we अच्छा, need अगर मैं people इसके like अंदर that. वकास साहब तो अभी बेचारे And we need people like him. क्रॉस फायरिंग में बेचारे मारे गए। अगर मैं आपसे कहूं कि किसको लाइफ जैकेट देंगी, मोहसिन नकवी या राना सनाउल्लाह? उन दोनों को दे दूंगी और खुद डूब नहीं, जाऊंगी। खुद नहीं, आपने डूबना, आप लड़की नहीं डूबने दे सकते। I am a आप strong supporter of equal rights. लड़के से आप कोई उसको फर्क छोड़े, नहीं। मसला ये कि हम आपकी वो जो है ना लाइफ जैकेट वो हमने देखिए चिपकाई तब भी नहीं। मोहसिन नकवी, I'll give you the reason because he is the current इंटीरियर मिनिस्टर के बगैर मुल्क तो नहीं डुबाना ना हमने। ठीक है, तो राना सनाउल्लाह को डुबो दिया। तो फिर तैर के राना साहब ओए होए होए, उन्होंने कहा कि जो वक्त पे इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है वो होता है, बस राना साहब खत्म हो गई बात, गल मैं नहीं कुछ कर रहा। राना साहब तो नहीं जी नहीं, वकास साहब बदला बस इलेक्शन आ रहे हैं। आमना, थैंक यू सो मच। वकास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर टेन्योर्स इन द असेंबली एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत